हाय एवरीवन, वेलकम टू कोयल गुरुकुल क्लासेस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स कैसे बनते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होती है, उनके बीच में टेंजेंट की क्या कैसे बनती है, क्या रिलेशंस होती है, उसको हम सीखेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल, चाहे जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में। हम जेई मेंस और जेई एडवांस 2019 और 2020 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय दैट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहेगा, मिनटों में क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहाँ तक कि आप जेई एडवांस से क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाएंगे। और इस टॉपिक में मूव करने से पहले सबसे देखते हैं कि दो सर्कल्स कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सर्कल। दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, दिस इज सर्कल, अनदर वन, और ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। नाउ कंसीडर दिस वन, दिस इज सर्कल, ये एक अंदर सर्कल बनाया, ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इसके बाद फोर्थ वन देखते हैं कि इंटरसेक्शन हो ही ना। दिस इज आफ्टर दैट एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, नो इंटरसेक्शन। ओके, सो हमारे यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टू ट्रायंगल्स के। नाउ लेट्स सी देयर प्रॉपर्टीज। सो लेट्स मूव टू द केसेस। सो हमारा फर्स्ट केस बनता है व्हेन द सर्कल टचेस ईच अदर। सो जब हमारे सर्कल आपस में टच करेंगे, सो लेट्स केस कंसीडर फर्स्ट केस। सो हियर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, सो दोनों सर्कल आपस में टच करते हैं और सेकंड सर्कल फर्स्ट सर्कल के अंदर है। द नंबर ऑफ टेंजेंट इन दिस केस विल बी वन ओनली। और you can see this distance is given as d, this distance is given that r2. So आप यहाँ से देख सकते हैं कि r1 is equal to d plus r2, or we can say that d is equal to r1 minus r2. Okay, so that's the result. And now consider the second case here. आप यहाँ देख सकते हैं कि दो सर्कल्स इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो वी हैव थ्री टेंजेंट्स। कैसे कैसे, यू सी हियर, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस वन, थर्ड वन इज दिस। इसके अलावा आपको टेंजेंट नहीं मिलेगी। सो नंबर ऑफ टेंजेंट इन दिस केस विल बी थ्री। और एक चीज और देख सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2, क्योंकि इस सर्कल के रेडियस है। सो हियर d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ओके, और आप एक जनरल केस दे सकते हैं, इफ टू सर्कल टचेज ईच अदर, तो क्या केस बन सकता है। अगर दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 प्लस माइनस r2। ये दो केस होते हैं व्हेन r1 और r2 हमारे रेडियस दे रखे हैं सर्कल्स के। ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप इसको याद कर लें एकदम, इस प्रॉपर्टी को गांठ मान लें, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। You can take screenshot of this. Next, move to the next topic. The case 2 when touches circles are not touching each other. So this is the case. So here we have third फिगर में देख सकते हैं। So when जब आपस में सर्कल टच नहीं करेंगे, so इस केस में अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी जीरो। एंड हेयर आप एक चीज देख सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज r2, so and this distance less this distance will be x, जो यहाँ से यहाँ रह गया है। okay, so r1 is equal to d plus r2 plus x, or we can say r1 minus r2 is equal to d plus x। मतलब कि r1 और r2 की वैल्यू d से बड़ी है, क्योंकि d में हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं
तो वो R1 माइनस R2 के बराबर होता है. सो वी कैन से D is smaller than R1 minus R2. And now consider figure number 4. यहाँ देखिए सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं एंड आप यहाँ टेंजेंट देखेंगे. सो फर्स्ट टेंजेंट विल बी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ. जस्ट चेंज मी द कलर ऑफ द पेन. सो एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ से. सो नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द होल फिगर, मतलब इस पूरी फिगर नंबर 4 की नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 4. और एक चीज आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, दिस इज R1, this is R2, at this distance let's say this is X. So D is equal to R1 plus R2 plus X, or R1 plus R2 is equal to D minus X. मीन्स हमारा D बड़ा है, उसमें से हम कुछ X वैल्यू माइनस करेंगे, उसके बाद हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी इन्फर कर सकते हैं कि D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. सो हम इसका मॉड ले सकते हैं, नहीं ले तो भी काम चलेगा. सो here is a property when circles doesn't touch each other, then the D की वैल्यू है that will be smaller than R1 minus R2, but D will be greater than R1 plus R2. इस प्रॉपर्टी को थोड़ा याद रख सकते हैं और आप इसको कहीं लिख सकते हैं. इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम इसको करेंगे अभी क्वेश्चन को. सो नाउ कंसीडर केस में सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. सो हमारा यहाँ पे इसमें देखते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एंड दिस is given that R1 and this is given that R2. सो आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 जब हम निकालेंगे, सो दिस एरिया विल बी ओवरलैप. अगर हम निकालते हैं, सो R1 प्लस R2 विल बी ग्रेटर देन D. सो अगर a circle intersect at 2 point, then we have relation that R1 plus R2 greater than D. Okay, and number of tangent in this case will be, आप देख सकते हैं यहाँ से एक टेंजेंट ये जाएगी, एक टेंजेंट ये, इसके अलावा कोई टेंजेंट दूसरी नहीं बनेगी. सो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 2. चलो आज आपके लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. आप इस वीडियो को पॉज करें और इसको अटेम्प्ट करें एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस. सो आपको इस क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स. आप इसको सॉल्व करें एंड लेट मी नो द आंसर. पॉज करें इस वीडियो को. सो आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. सो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं. 2x² प्लस 2y² प्लस 16x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. और दूसरी इक्वेशन 3x² प्लस 3y² प्लस 24x प्लस 12y प्लस 27/2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं. सर्कल की फॉर्म में लाने के लिए x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 4y प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0. और यहाँ भी इसको करते हैं x² प्लस y² प्लस, इसको 3 से करेंगे 8x प्लस 4y प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0. सो एक चीज आप देखेंगे, बोथ सर्कल आर सेम. ये दोनों एक ही सर्कल हैं. इसका सेंटर -4 -2, इसका सेंटर -4 -2, इसका भी रेडियस कुछ, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है तो रेडियस भी दोनों का सेम. दिस इज द सर्कल
and let's say this is the second circle. दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं. So number of tangent दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप करते हैं कितने होते हैं? That will be infinite. So answer of this will be option number D, none of these. आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. इस तरह के क्वेश्चन बिट सेट में भर भर के आते हैं. So let's move to the question number 29 of our Facebook question bank series. It is a question of numerical type, not multiple choice. It is numerical type. So इसको आप सॉल्व करें. इसको भी वीडियो को पॉज करें. ये हमारे जेई मेंस 2020 में आया क्वेश्चन है, जनवरी 9 शिफ्ट 2 सीरीज का ऑनलाइन पेपर का. बहुत इजी क्वेश्चन है. सॉल्व करें एंड आफ्टर दैट विल सी द सॉल्यूशन. वीडियो को पॉज करें. आई थिंक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा. सो लेट्स मूव टू द आंसर इज 36 एंड इट इज अ इजी टाइप क्वेश्चन. अगर आपको दो सर्कल्स के रिलेशंस के बारे में पता है, डिस्टेंस का कैसा रिलेशन होगा, क्या होगा, सो आप इस क्वेश्चन को मिनटों के सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. ओके, सो इट इज गिवन two figures are x square minus 6xy square plus 8 is equal to 0 and x square minus 8y plus y square plus 16 minus k is equal to 0 and when k is greater than 0 touches each other at a point, then the largest value of k is. So यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर्कल आर टचिंग each other. तो हमने देखा था पीछे सर्कल टच करेंगे either this could be case or this could be case. एंड हमने इसमें देखा था d is equal to r1 plus r2 एंड इस केस में हमने देखा था d is equal to mod of r1 minus r2. So let's have both equations here somewhere. यहाँ हम देखते हैं इनको. ठीक है. पहली इक्वेशन देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के इज इक्वल टू 0. तो इसके सेंटर के पॉइंट निकालेंगे. मीन्स C1 is going to be minus g comma minus f. So it is going to be 3 comma 0. इसके सेंटर के पॉइंट निकालेंगे C2 is equal to 0 comma 4. इसका रेडियस निकालेंगे r is equal to अंडर रूट g square f square minus c, or we can have it as 9 minus 8 is equal to 1. और इसका r निकालेंगे r2 is going to be g square means 0 square plus 4 square minus 16 plus k अंडर रूट, और वी हैव अंडर रूट k. सो यहाँ पे रखते हैं एंड we know C1, this is C2, so D is going to be, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे. दिस पॉइंट C1 is equal to 3 comma 0, this point is 0 comma 4, so D is equal to 3 minus 0 whole square plus 0 minus 4 whole square under root, और this is going to be 5. so अपने फॉर्मूले में लगाते हैं. 5 is equal to mod of 1 plus k, और 5 is equal to root k is equal to 1 minus root k come out. So here we have k is equal to 5 minus 1 and k is equal to root k is equal to 5 minus 1, so k is equal to 4 square और k is equal to 16. So we have one value from here. यहाँ से हम देखेंगे. So we have both two cases. 5 is equal to 1 minus root k, or we have 5 is equal to root k minus 1. So root k is equal to 1 minus 5. So ये केस हमारा नहीं हो सकता बिकॉज k रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी. ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो वी हैव
6 is equal to root k, or we have root k is equal to k is equal to 36. सो हमारे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन ने पूछा था। सो लार्जेस्ट वैल्यू, सो वी हैव वैल्यू 16 और 36, इन दोनों में से कौन सी लार्जेस्ट है? सो ऑब्वियसली 36 इज लार्जेस्ट, सो आंसर इज इक्वल टू 36। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। सो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 भी लॉन्च होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। इसके और कॉन्सेप्ट को जानेंगे और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो इस साल 2019 के पेपर में आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती जाए।